ওয়াকফ আইনের সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ নয়, পুরো ওয়াকফ আইনের স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। ওয়াকফ আইনের সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ নয়, পুরো ওয়াকফ আইনের স্থগিতাদেশ দিল না দেশের শীর্ষ আদালত। মৈত্রী রয়েছে সরাসরি নয়াদিল্লি থেকে। মৈত্রী, কি পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের, একই সঙ্গে কি শর্তে স্থগিতাদেশ? দেখো, আজকে সর্বোচ্চ আদালতের তরফ থেকে প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাই এবং বিচারপতি এ.জি. মাসিহা তারা এই অন্তর্বর্তী রায় তারা দেন, যেখানে ওয়াকফের যে সম্পূর্ণ যে বিল রয়েছে, যে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024, তার পুরো বিলটাতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই তারা মনে করেছেন এবং সেটা তারা জানিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তারা এটাও উল্লেখ করেছেন যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং যারা আবেদনকারীরা ছিলেন তাদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে বেশ কিছু জায়গায় স্থগিতাদেশ করার প্রয়োজন মনে করেছেন তারা, এবং সেই স্থগিতাদেশ তারা জারি করেছেন। কি বিষয়ে তারা স্থগিতাদেশ জারি করেছেন তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে 5 বছরের প্র্যাকটিসিং ইসলাম হতে হবে বা প্র্যাকটিসিং মুসলিম হলে তবেই ওয়াকফ সম্পত্তিতে ওয়াকফ ঘোষণা করা যাবে। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাজ্যের ওপরে তিনি সর্বোচ্চ আদালত দায়িত্ব ছেড়েছে এবং এই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে সর্বোচ্চ আদালত। তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রুল ফ্রেমিং হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই যে বিষয়টি রয়েছে সেই বিষয়টি স্থগিত থাকবে। এর পাশাপাশি অমুসলিম মেম্বার ওয়াকফ বোর্ডে রাখার ক্ষেত্রেও কিন্তু স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মীদের তাদের যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে যে আর্গুমেন্ট উঠেছিল বা যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই জায়গাটাতেও কিন্তু স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে মোট 4 থেকে 5টি ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ এদিন দিয়েছে আদালত, যদিও সম্পূর্ণ ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তাতে স্থগিতাদেশ দেয়নি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स को वेग रखा गया था कि कौन आएगा, उसको लिमिट कर दिया है कि 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है उसको भी काफी वेग रखा था, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर ये कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में, जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे, कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के हटाया जा सकता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा, गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है।
लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो संसद का कानून था उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। जो भी कोर्ट ने इस पे फैसला किया है सरकार जरूर उसको देखेगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए।